का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनटीएफ और एनसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर गांजे की खेती हो रही है और 50 बीघा जमीन पर तैयार किए गए थे करीब 8000 पौधे। ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। उदयपुर के काउडा माउडा निचरी सुबारी उपलाथला क्षेत्र की ये कार्रवाई है। 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ रेड मारी और कार्रवाई करने के लिए जयपुर से पुलिस पहुंची। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धार्मिक शोभा यात्रा निकालते हुए कार्रवाई की गई और पुलिस श्रद्धालु बनकर पुलिसकर्मी ने अड्डे का पता लगाया। एक महीने से एएनटीएफ की टीम पानी की लाइन डालने के नाम पर चिन्हित कर रही थी। कृषि विभाग के पर्यवेक्षक बनकर भी पहुंचे पुलिस अधिकारी। मिट्टी की गुणवत्ता को जानकर लगाया गांजे की खेती का पता। कार्रवाई के दौरान खेती करने वाले और तस्कर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। एनसीबी और एएनटीएफ सहित तमाम एजेंसीज अब जांच कर रही है। अब तस्कर और खेती करने वालों की तलाश लगातार जारी है और एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार का सफल ये ऑपरेशन रहा। बहुत ही सोच समझ के इस ऑपरेशन को, इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सफलता भी हाथ लगी। और फिलहाल एजेंसीज, एएनटीएफ और एनसीबी सब मिलकर जो फरार हुए हैं लोग, उनकी जांच कर रही है, उनकी तलाश कर रही है। 100 से ज्यादा टीमों ने दबिश दी और एनसीबी की सबसे बड़ी ये कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। तो नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी ये कार्रवाई है। 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर गांजे की खेती की जा रही थी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर ये खेती की जा रही थी गांजे की। 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ रेड मारी थी और श्रद्धालु बनकर शोभा यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी पहुंचे और उसके बाद पूरी टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई की। धार्मिक शोभा यात्रा निकालते हुए कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस। आपको बता दें, पकड़ी 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर और 50 बीघा जमीन पर 8000 पौधे तैयार किए गए थे। 100 से ज्यादा टीम्स ने एक साथ ये रेड मारी और अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एएनटीएफ और एनसीबी की मानी जा रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता यादवेंद्र शर्मा न्यूज रूम से सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? सबसे बड़ी ये कार्रवाई बताई जा रही है, 8000 पौधे लगाए जा रहे थे। किस तरह के और बड़े खुलासे हो सकते हैं यादवेंद्र? यादवेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ठीक है, एक बार फिर से रुख करेंगे यादवेंद्र का, आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। लेकिन एएनटीएफ और एनसीबी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है और एक महीने से एएनटीएफ की टीम पानी की लाइन डालने के नाम पर ये पूरा ऑपरेशन चला रही थी। कृषि विभाग के ऑब्जर्वर बनकर भी पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे। यानी कि सिर्फ एक दिन नहीं सोचा गया, एक महीने से 30 दिन से ये पूरा ऑपरेशन और इसकी तैयारियां की जा रही थी। और उसके बाद अब दोनों टीम्स को संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, बड़ा खुलासा हुआ है और भी कई तरह के खुलासे इस पूरी कार्रवाई के बाद अब होंगे। तो नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार का सफल रहा ये ऑपरेशन। 50 बीघा जमीन पर 8000 पौधे लगाए जा रहे थे और गांजे की खेती की जा रही थी। 100 से ज्यादा टीमों ने एक साथ रेड मारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाड़ियों के नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 100 टीम्स और पुलिस अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और एनसीबी, एएनटीएफ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और फिर रेड मारी गई। और एक बार फिर से चलिए न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा मेरे साथ बने हुए हैं लाइव। यादवेंद्र, आवाज मेरी पहुंच पा रही है? क्या कुछ जानकारी? फिलहाल 100 से ज्यादा टीम वहां पर पहुंची। नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर गांजे की खेती की गई और 8000 पौधे लगाए गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी बस भर के जो अधिकारियों की टीम है वो पहुंची और उसके बाद रेड मारी गई। पहली तस्वीर उन अधिकारियों की और दूसरी तस्वीर जहां 50 बीघा जमीन पर जो 8000 पौधे लगाए गए थे, गांजे की खेती की जा रही थी, वहां पर टीम पहुंची, दबिश दी गई। यादवेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है मेरी अब?
बिल्कुल, देखिए हर्षदा, निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हर्षदा, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनसीबी की ओर से, इसके अलावा एएनटीएफ की टीम की ओर से की गई है और इसमें एक बड़ा एक्शन जो है वहां पर देखने को मिला। नशे के खिलाफ एक बड़ा प्रहार जो है वो यहाँ पर एएनटीएफ टीम और साथ में इसके अलावा एनसीबी की टीम ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नशे के प्रहार के तहत करोड़ों रुपए की जो गांजे की खेती की जा रही थी, उस पूरी खेती को नष्ट किया, यानी गांजे की खेती पकड़ी है। अब तक ये लगता था कि गांजे की खेती शायद राजस्थान के बाहर से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या दूसरे राज्यों से आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ की जो टीमें जब गठित की गई, अब एटीएस की जब टीम जो थी, जो वहाँ के एटीएस के चीफ थे आईजी विकास कुमार, उनको लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे समय जो है अब राजस्थान से ही ये गांजे की खेती जो है यहाँ पर आ रही है, या गांजा जो है राजस्थान में पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर एक खेती हो रही हो, तो इसीलिए इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसी ऑपरेशन के तहत आप देखेंगे कि 100 से ज्यादा टीमें थी और इन टीमों में 4 टीमों का गठन किया गया। और चूंकि तस्कर इतने सक्रिय हैं और इतने ज्यादा चालाक हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस कब कार्रवाई करने वाली है। और जब ऐसा इलाका, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जब ऐसा इलाका हो तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि उनके इरादे कैसे रहते हैं। वहां के बहुत ही चालाक तस्कर है। तो ऐसे में पुलिस ने 4 टीमें बनाई और देखिए बहुत अच्छा ऑपरेशन चलाया। जय अंबे माता अंबे का जो है धार्मिक यात्रा, शोभा यात्रा निकाली और उसमें श्रद्धालु बन करके एक टीम जो है रवाना हो जाती है। और दूसरी टीम देखिए ऐसी जगह को चिन्हित करने के लिए चूंकि ये लाइनमैन बन जाते हैं, बिजली के लाइनमैन बन करके, और ये उन इलाकों का सर्वे करते हैं जहां पर खेती के काम में कुछ लाइटें लगाई जा सके वहां पर, तो वो कर्मचारी बन जाते हैं। इसके अलावा कृषि की भूमि की गुणवत्ता को जांचने परखने के लिए कृषि विभाग के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। एक टीम ये थी। चौथी जो टीम थी वो बहुत ही अचंभे वाली टीम थी, यानी इन सबकी पैमाइश करने के लिए पटवारी होता है या दूसरी जो लोग होते हैं जो कि इसकी खेती की पैमाइश करते हैं, ये तमाम टीमों का गठन किया गया। इन टीमों का गठन करने के बाद एक रात दिन एक करके जो है इन इलाकों को चिन्हित किया गया और उस इलाके तक पहुंची यहां पर ये एनसीबी की और साथ में एएनटीएफ की टीम, जहां पर कोई शख्स नहीं पहुंच सकता था। पहाड़ी इलाका था, उस पहाड़ी इलाके के बीच में एक चौपाल सी बनाई हुई थी। उस चौपाल के बीच में ऐसी पालें बिछा दी गई थी जिसमें किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि वहां पर गांजे की खेती हो रही है। और उस पहाड़ी के बीच में गांजे की खेती हो रही थी और वहां पर अचानक से 100 से ज्यादा टीमों ने रेड डाली। रेड डालने के बाद वहां पर देखा तो बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर जो है खेती हो रही थी। 50 बीघा का पूरा खेत था। उस 50 बीघा के खेत में आप अंदाजा लगाइए कितनी खेती हो रही होगी। पहले दिन जब कार्रवाई हुई है तो 8000 पौधों की गिनती हुई है और 8000 पौधों की गिनती का मतलब है करीब 20 करोड़ से ज्यादा का गांजा। आप अंदाजा लगाइए कि गांजे की जब सप्लाई होती है तो इसमें माल को और मिलाया जाता है, इसको मिक्स किया जाता है और उसके बाद कट्टे से कट्टे भर के करोड़ों रुपए का जो माल है वो राजस्थान या दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता है। तो ये कड़ी जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अब इस कड़ी को आईजी विकास कुमार ने ध्वस्त किया है। 1 महीने लंबा पुराना पूरा ऑपरेशन था, बहुत ही मजबूत ऑपरेशन था। उस पूरे ऑपरेशन को आखिरकार सफल किया है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा यहां पर सवाल यह है कि इस खेती तक तो पहुंच गए, लेकिन वो शख्स कहां है जो कि इस खेती को कर रहे थे। लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं जो इस खेती को कर रहे थे, जब उनको लगा कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, उसके बाद ये सभी लोग जो है वहां से अंडरग्राउंड हो गए। और लेकिन ये खेती किसकी थी, किसके नाम पे जमीनें थी, इसके बारे में फिलहाल पुलिस की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एएनटीएफ की टीम कर रही है। इसके अलावा एनसीबी की टीम भी जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर जब इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की जब खेती हो रही थी तो आप अंदाजा लगाइए इसकी कड़ियां भी कहीं ना कहीं उस बड़े तस्कर से जुड़ रही होंगी जो पूरे राजस्थान का सक्रिय माफिया है। उस जड़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है। अभी कमर तोड़ी है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक आध दिन में एक बड़ा नाम सामने आएगा, उन लोगों का चेहरा सामने आएगा जो कि इस खेती को कर रहे थे और लंबे समय से कर रहे थे और इसकी भनक में किसी को भी नहीं थी। अगर दूसरी एजेंसियों को या पुलिस को अगर इसकी भनक थी तो क्या मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा था, ये सारी चीजों का जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान से भी चरस के लिए गांजा जो है बाहर पहुंचाया जा रहा था, चरस बनाने के लिए। तो बताया जा रहा है कि ऐसी इनपुट मिला है कि ये जो खेती हो रही थी यहीं से जो है इस गांजे को जो है सप्लाई दूसरे राज्यों में किया जा रहा था ताकि चरस बनाया जा सके और इसको एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुंचाया जा सके। आईजी विकास कुमार का बहुत बड़ा एक्शन था ये। नशे के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो एएनटीएफ की टीम ने और एनसीबी की टीम ने मिलकर के पहली बार यहां पर जो है वो करके दिखाया है। उम्मीद कर रहे हैं कि चेहरे सामने और
नजर आएंगे उन तस्करों के, उन खेती करने वालों लोगों के जो कि नशे से जुड़े हुए हैं, नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल यादविन, सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो तस्कर गायब हुए हैं, क्योंकि उनको ये भनक लग गई थी कि पुलिस वहां पर आ रही है, अधिकारी वहां पर आ रहे हैं, टीम्स वहां पर आ रही है चेक करने के लिए, लेकिन बड़ी कार्रवाई से अब कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बिल्कुल बना होगा। देखिए, निश्चित तौर पर डर का माहौल इन बदमाशों में है, क्योंकि नशे को खत्म करना यहां पर भजनलाल सरकार की प्रमुखता है। उनका बिल्कुल मानस है कि नशे को पूरी तरीके से राजस्थान से खत्म किया जाना है। और देखिए, चूंकि हमने देखा कि उड़ता पंजाब नहीं बनने देना है, और इसीलिए देखिए भजनलाल सरकार जो है लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। केवल उदयपुर ही नहीं, ये उदयपुर का वो पहाड़ी इलाका है जहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकती थी। और देखिए, ये उस जगह खेती हो रही थी जहां पर जो खेती करने वाले जो लोग थे वो रेगुलर वहां नहीं रहते थे, वो वहां पर यदा कदा समय पे जाते रहते थे, और जब उनको लगता था कि खेती की अब टाइम इतना आ गया तो उस समय पहुंच जाइए। हाँ, उस खेती की रखवाली करने के लिए वहां पर कुछ चौकीदार जो है नियुक्त किए गए थे। और क्योंकि जो जानकारी मिली उसमें बात सामने, कुछ लोगों को जो है एएनटीएफ की टीम ने और साथ में एनसीबी की टीम ने राउंड अप किया है, उन सबको डिटेन कर लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक खेत किसका था, उस खेती करने वाले शख्स के बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए कितनी चतुराई से जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें एक पटवारी बन जाता है, श्रद्धालु बन जाते हैं और बिजली के लाइनमैन बन जाते हैं, जो कि आम पूरे इस रूटीन की प्रक्रिया में जो एक किसान के लिए जो चीजें जरूरत होती है, यानी कि जिस जमीन पर ऋण देने के लिए जो बैंक कर्मी होते हैं, वो बैंक कर्मी तक ये पुलिस कर्मी थे वो बन चुके थे। और देखिए, इस ऑपरेशन को 1 महीना लगा पूरा करने में। आप सोचिए इस 1 महीने के दौरान किस तरह की टीमें गठित की, लेकिन यहां पर दाद देने की विकास कुमार को और उनकी टीम को कि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी से अंजाम दिया। ठीक है यादविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 50 बीघा जमीन पर ये 8000 पौधे तैयार किए गए, लेकिन तारीफे काबिल जो इन टीम्स ने कड़ी मेहनत और बहुत ही शानदार तरीके से सोच समझ के 1 महीने ऑपरेशन चलाया। दोनों की संयुक्त कार्रवाई ये बताई जा रही है। 100 टीमों का गठन हुआ और उम्मीद है अब कि किसी न किसी बड़े तस्कर का नाम भी सामने आएगा और जो तमाम तस्कर हैं वो भी जल्द पकड़ में आएंगे।